हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं एयरक्राफ्ट कॉकपिट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड उनका क्या बेसिक फंक्शन है। तो आइए देखते हैं। तो ये है सेसना 172 का कॉकपिट जो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है एंड इसी को हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे थ्रू आउट द वीडियो। और ये एनालॉग वर्जन है। एनालॉग मीन्स जो भी डेटा है वो डायल्स, गेजेस और इंडिकेटर्स के थ्रू शो होता है, दैट इज़ मैकेनिकल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इसी में डिजिटल वर्जन भी आता है कुछ इस तरह से, जिसे ग्लास कॉकपिट कहते हैं। बट डजंट मैटर विच टाइप ऑफ कॉकपिट यू हैव, ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में फॉल होते हैं। फर्स्ट है फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स which is also referred as primary flight instruments or the six pack. सेकेंड है engine instruments एंड थर्ड है navigation instruments. इसके अलावा रेस्ट थिंग्स मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। इन एडिशन कॉकपिट में आपको ये टेक्स्ट दिख रहा होगा कुछ प्लेसेस पे, इसे बोलते हैं प्लैकर्ड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है रिगार्डिंग फ्लाइट सेफ्टी एंड ऑपरेशनल लिमिट्स, ताकि ये हमेशा आपके नज़र में रहे। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। फर्स्ट है फ्यूल क्वांटिटी गेज। ये सिंपली शो करता है कि ऑन बोर्ड कितना गैलेंस ऑफ फ्यूल प्रेजेंट है ईच टैंक में, दैट इज यूजेबल फ्यूल, क्योंकि टोटल टैंक कैपेसिटी में कुछ गैलेंस ऑफ फ्यूल अनयूजेबल रहता है सभी एयरक्राफ्ट्स में, जो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑयल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये शो करता है इंजन ऑयल सिस्टम के बारे में कि कितने प्रेशर से इंजन में ऑयल पंप हो रहा है फॉर ल्यूब्रिकेशन एंड कूलिंग पर्पस। प्लस मूविंग पार्ट्स एंड फ्यूल कंबशन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ऑयल में, वो टेम्परेचर आपको यहाँ शो करता है। एंड किसी भी गेज में ग्रीन आर्क रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज, सेम वे रेड मार्किंग रिप्रेजेंट करता है मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जिसे आपको क्रॉस नहीं करना है। नेक्स्ट है वैक्यूम गेज एंड अमीटर। एयरक्राफ्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वैक्यूम सिस्टम की मदद से वर्क करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्मॉल ब्रास व्हील होता है जिसे जायरो कहते हैं, एंड इसी को फास्टली रोटेट करने के लिए एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है विच इज़ क्रिएटेड बाय वैक्यूम पंप, एंड उसी सक्शन प्रेशर को ये यहाँ शो करता है। एंड अमीटर सिंपली शो करता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम ऑल्टरनेटर टू बैटरी और फ्रॉम बैटरी टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एंड इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन का मतलब है ऑल्टरनेटर इज चार्जिंग योर बैटरी, एंड नेगेटिव मीन्स आपका ऑल्टरनेटर फेल हो गया है एंड योर बैटरी इज डिस्चार्जिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। नेक्स्ट है ईजीटी एंड फ्यूल फ्लो। ईजीटी शो करता है इंजन एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को, जो मेजर किया जाता है बाय अ थर्मोकपल प्रोब, और ये इंडिकेट करता है इंजन में एंटर हो रहे फ्यूल एंड एयर मिक्सचर के बारे में कि वो रिच है या लीन है। इसमें रिच का मतलब है एक्सेस ऑफ फ्यूल, जिससे ईजीटी डिक्रीज होता है, एंड लीन का मतलब है एक्सेस ऑफ एयर, जिससे ईजीटी इंक्रीज होता है। और ये डायरेक्टली वैरी करता है मिक्सचर कंट्रोल लेवर से, जो इस तरफ पेडेस्टल पे है। एंड फ्यूल फ्लो गेज शो करता है रेट ऑफ कंजम्पशन, कि कितने गैलेंस ऑफ फ्यूल पर आवर एंटर हो रहा है इंजन में। नेक्स्ट है डिजिटल क्लॉक और क्रोनोमीटर। ये आपको आउटसाइड एयर टेम्परेचर शो करता है बोथ इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, एंड बैटरी वोल्टेज भी ये शो करता है कि क्या करंट स्टेटस है। प्लस ये आपको डिफरेंट मोड्स में टाइम भी शो करता है, दैट इज़ यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम और जीएमटी, जिसे एविएशन में ज़ूलू टाइम कहते हैं, एंड यही कॉमन स्टैंडर्ड है ग्लोबली। इसके साथ ही आपको लोकल टाइम, फ्लाइट टाइम एंड लैप्स टाइम भी शो करता है, जिसे आप इन पुश बटन की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एयर स्पीड इंडिकेटर। ये शो करता है आपके एयरक्राफ्ट का करंट स्पीड रिलेटिव टू एयर, मीन्स हाउ फास्ट योर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग थ्रू द एयर, एंड यूजुअली ये नॉट्स में इंडिकेट किया जाता है, दैट इज नॉटिकल माइल्स पर आवर। एंड इसमें भी डिफरेंट टाइप का कलर्ड मार्किंग्स आपको दिख रहा होगा, जिसमें वाइट आर्क है फ्लैप ऑपरेटिंग रेंज, ग्रीन इज फॉर नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज, येलो इज फॉर कॉशन रेंज, एंड रेड मार्क है फॉर नेवर एक्सीड स्पीड लिमिट, जिसे आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। नेक्स्ट है टर्न कोऑर्डिनेटर। ये शो करता है एयरक्राफ्ट रेट ऑफ टर्न एंड रोलिंग डायरेक्शन को, जिसमें ये वाइट मिनिएचर एयरक्राफ्ट बैक साइड व्यू को रिप्रेजेंट करता है, एंड लेफ्ट और राइट मार्किंग शो करता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ टर्न विच इज 3 डिग्रीज पर सेकेंड, मीन्स आपको 360 डिग्री टर्न करने के लिए 2 मिनट्स का टाइम लगेगा। प्लस एक स्मॉल विंडो दिख रहा होगा आपको, ये है इंक्लिनोमीटर, जो शो करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ टर्न और इन अदर वर्ड्स क्वालिटी ऑफ टर्न, कि आपका एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली टर्न हो रहा है या नहीं विदाउट स्लिपिंग और स्किडिंग। और इसके लिए आपको इस बॉल को सेंटर पे मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग टर्निंग विद द हेल्प ऑफ रडर पैडल्स। नेक्स्ट है
एटीट्यूड इंडिकेटर। ये बेसिकली शो करता है ओरिएंटेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, दैट इज पिच एंड बैंक एंगल इन रिलेशन टू होराइजन। मीन्स आपका एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट पे है, क्लाइंब कर रहा है, डिसेंड कर रहा है या टर्न कर रहा है, ये सब आपको डिग्रीज में शो करता है। एंड इस इंस्ट्रूमेंट का अपर हाफ पोर्शन ब्लू कलर में रहता है विच रिप्रेजेंट स्काई, एंड लोअर हाफ पोर्शन ब्राउन कलर में रहता है विच रिप्रेजेंट ग्राउंड। एंड ये सिंबल एयरक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है जो हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है। हालांकि इस नॉब की मदद से आप इसको वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, बट ड्यूरिंग एनी फ्लाइट आपके एक्चुअल एयरक्राफ्ट का जो भी इंस्टेंटेनियस रिलेशन रियल होराइजन के साथ हो रहा होता है, सेम एग्जैक्ट रिलेशन आपको ये मिनिएचर एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल होराइजन के साथ शो करता है। मतलब बिना आउटसाइड रेफरेंस के भी आप इसकी मदद से फ्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हेडिंग इंडिकेटर। ये एयरक्राफ्ट का हेडिंग शो करता है कि आप किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हो इन रिलेशन टू मैग्नेटिक नॉर्थ। एंड इसे आपको किसी भी फ्लाइट के पहले एंड पीरियोडिकली कैलिब्रेट करना होता है इस मैग्नेटिक कंपास के अकॉर्डिंग। एंड ये करेक्शन आप इस लेफ्ट नॉब की मदद से कर सकते हो। एंड राइट नॉब है आपका हेडिंग बग, जिसे रोटेट करके आप किसी भी डिजायर्ड हेडिंग में फ्लाई कर सकते हो इन कंजंक्शन विथ योर ऑटो पायलट। नेक्स्ट है ऑल्टीमीटर। ये शो करता है एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड को कि आप कितने हाइट पे हो अबव सी लेवल। एंड इसे रीड करने का तरीका आपके हैंड वॉच की तरह ही है, बस इसमें आवर हैंड रिप्रेजेंट करता है 1000 ऑफ फीट को एंड मिनट हैंड रिप्रेजेंट करता है हंड्रेड्स ऑफ फीट को। एंड करेक्ट रीडिंग के लिए आपको हर फ्लाइट के पहले एंड पीरियोडिकली करंट लोकेशन के हिसाब से बैरोमेट्रिक प्रेशर सेट करना होता है, इधर इन मरकरी और मिलीबार। एंड ये आप इस नॉब की मदद से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। ये सिंपली शो करता है आपके एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ क्लाइंब और डिसेंट इन हंड्रेड्स ऑफ फीट पर मिनट। इन 6 फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स में इन 3 इंडिकेटर्स को जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये जायरो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एंड इसमें टर्न कोऑर्डिनेटर ही एक अलोन जायरो इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी पावर्ड होता है, एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी 2 जायरो इंस्ट्रूमेंट्स वैक्यूम सिस्टम की मदद से वर्क करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। एंड रेस्ट को पीटोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल प्रेशर प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है टेकोमीटर। ये सिंपली इंजन एंड प्रोपेलर आरपीएम को शो करता है, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट। एंड इसमें एक छोटा सा मीटर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है इंजन आवर मीटर और हॉब्स मीटर, जो इंजन के क्यूमुलेटिव रनिंग टाइम को शो करता है आवर्स में, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस पर्पज एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं VOR1, VOR2 एंड ADF। ये बेसिकली एक रिसीवर्स हैं इन विच VOR स्टैंड्स फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, जिसे कोर्स डेविएशन इंडिकेटर भी कहते हैं। एंड ADF स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स रेडियो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज पॉइंट A to B फ्लाई करने के लिए। एंड बेसिकली इसमें एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम होता है एयरपोर्ट या ऑफ फील्ड में, जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इन ऑल डायरेक्शन। एंड इसका डिटेल आपके नेविगेशन चार्ट में मेंशन रहता है, दैट इज टाइप ऑफ स्टेशन, फ्रीक्वेंसी एंड मॉर्स कोड आइडेंटिफायर। तो जब भी आप एयरक्राफ्ट में किसी पर्टिकुलर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, देन यही रिसीवर्स उन रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करके आपको गाइड करते हैं इन पॉइंटर्स के थ्रू कि आपका करंट पोजीशन क्या है उस स्टेशन के रेस्पेक्ट में, दैट इज टू द स्टेशन जिसे कहते हैं बेयरिंग, और फ्रॉम द स्टेशन जिसे कहते हैं रेडियल। एंड VOR1 एंड 2 दोनों सेम है, सिर्फ VOR1 में आपको कोर्स डिविएशन इंडिकेटर के साथ ग्लाइड स्लोप भी है फॉर ILS अप्रोच, दैट इज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। एंड इस रोटरी नॉब को कहते हैं ओमनी बेयरिंग सेलेक्टर, जिससे आप डिजायर्ड रेडियल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये है हेडिंग नॉब, जिससे आप कंपास कार्ड को रोटेट कर सकते हो टू सेलेक्ट डिजायर्ड हेडिंग। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी रेस्ट चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, दैट इज़ बेस 3। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।